हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा आर्मी सोल्जर एनए का एग्ज़ाम पेपर, जो कि यहाँ पर है 2019 का, यानी 2019 का दोस्तों ओरिजिनल पेपर है, जो कि ब्रह्मपुर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर डी के बायोलॉजी के क्वेश्चनों की। यानी कि यहाँ पर जो बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, या फिर आप कहें जीव विज्ञान के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी यहाँ पर आपको 21 से लेके 35 तक के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों 10 क्वेश्चनों की, यानी 10 क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे और बाद में नेक्स्ट वाली वीडियो में 5 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। तो आराम से आप कॉपी और पेन निकाल लेंगे और जो क्वेश्चन मिलेंगे आराम से आप नोट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको। प्रोटीन तथा डीएनए अपनी त्रिविमीय ज्यामिति डैश के संपर्क में प्राप्त करते हैं। यानी कि आपको पूछा गया है प्रोटीन एंड डीएनए टू अटेन देयर 3 डायमेंशनल कन्फिगरेशन विथ कॉन्टैक्ट ऑफ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो प्रोटीन एंड डीएनए होते हैं ये अपनी 3 डायमेंशनल जो कन्फिगरेशन होता है इसको कहाँ प्राप्त करते हैं दोस्तों, यानी किसके कांटेक्ट में आने पर प्राप्त करते हैं। ये दोस्तों इसको कांटेक्ट में वाटर के यानी जल के दोस्तों कांटेक्ट में इसको प्राप्त करते हैं। और ये आपके दोस्तों जल के कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ पर फॉस्फो लिपिड के फॉर्म में इसको दोस्तों कंटेन करते हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में, वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध अंगोरा ऊन डैश से प्राप्त किया जाता है। यानी कि आपको पूछा गया है फेमस अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। यानी कि जो अंगोरा वूल होता है दोस्तों, या फिर आप कहें अंगोरा जो ऊन होता है, ये दोस्तों बहुत फेमस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसकी खासियत क्या होती है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फाइन होता है और बहुत थिन डायामीटर का, यानी बहुत ज़्यादा पतला होता है। ये दोस्तों ख़ास तौर पे जो रैबिट होता है, रैबिट को दोस्तों आप यहाँ पर अंगोरा रैबिट एक यहाँ पर प्रजाति होती है अंगोरा रैबिट, तो उसी के फर से दोस्तों ये प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर डी वाले में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये दोस्तों खास तौर पर जो आइटम होते हैं, जो क्लॉथ आइटम होते हैं, उनमें जो शाइनेस होती है दोस्तों, यानी जो चमचमाहट होती है, वहाँ पर खास तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पराग नलिका का आविष्कार किसने किया। यानी आपको बताना है पोलन ट्यूब वाज डिस्कवर्ड बाय। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब या फिर आप कह सकते हैं पराग नलिका, ये दोस्तों जो सीड वाले प्लांट होते हैं, यानी सीड प्लांट कहने का मतलब है जो बीज वाले पौधे होते हैं दोस्तों, उनमें पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम दोस्तों जो प्लांट्स का बिहेवियर है उसको नोट करने के लिए इसका आविष्कार किया गया था, यानी इसको डिस्कवर किया गया था दोस्तों 19th सेंचुरी में एमिकी के द्वारा। एमिकी यहाँ पर आपको देखिए शॉर्ट में दिया है। यदि आप इनका पूरा नाम देखेंगे तो जियोवानी एमिकी है। तो यहाँ पर आप पहले वाले को भी याद रखेंगे दोस्तों, हो सकता है वहाँ पर जियोवानी की दिया हो या एमिकी दिया हो, तो आपको पूरा नाम हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे बी वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितनी मेरु कोशिकाएं होती हैं। यानी कि आपको बताना है हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। यदि आप बात करें दोस्तों स्पाइनल नर्व की, यानी आप मेरु कोशिकाओं की बात करें, मेरु कोशिकाएं दोस्तों यदि आप अपनी बैकबोन में देखें तो आप देखते हैं अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, गांठें होती हैं। यानी एक प्रकार से दोस्तों पेयर्स होते हैं, जोड़े होते हैं। तो इनका नंबर क्या है, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है, यहाँ पर आपको बताना है। ये दोस्तों आपकी मेनली 31 पेयर होते हैं, यानी कि 31 पेयर होते हैं दोस्तों, जिनमें से यदि आप मेन को देखें, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, इनमें से दोस्तों 1 से लेके 8 तक की, यानी कि जो 8 होती हैं दोस्तों, 8 यहाँ पे स्पाइनल नर्व होती हैं, वो आपकी सर्वाइकल की होती हैं। यानी कि सर्वाइकल जो स्पाइनल नर्व होती हैं दोस्तों, ये आपकी 8 होती हैं और आप इनको C1 से लेके C8 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे बाद वाली 12 जो होती हैं दोस्तों, यानी कि जो 12 होती हैं,
या आपकी थोरेसिस या फिर आप इनको दोस्तों T1 से लेके T12 तक रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके यहाँ पे 12 थोरेसिस वाली होती हैं, और यहाँ पर दोस्तों 5 होती हैं लंबर वाली, यानी आप इनको दोस्तों L1 से लेके L5 तक रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ दोस्तों आपकी अन्य पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे 31 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण है, यानी कि आपको पूछा गया है द आउटर कवरिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज। यहाँ पर आपको पूछा गया है आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी मानव का जो दोस्तों मस्तिष्क होता है वो बाहर से किससे कवर रहता है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ह्यूमन ब्रेन होता है ये मेनली आपका 3 प्रकार की मेम्ब्रेन से कवर रहता है। ब्रेन और साथ में दोस्तों आप स्पाइनल भी यहाँ पे कहेंगे, स्पाइनल। और जो ब्रेन होते हैं दोस्तों ये आपके 3 प्रकार की मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन यानी कि दोस्तों आप इनको झिल्ली कह सकते हैं, झिल्लियों से दोस्तों कवर रहते हैं। इनमें से दोस्तों जो बाहर वाली है आप इनको तीनों को ही याद रखेंगे। जो पहले अंदर वाली बात करते हैं दोस्तों, जो आपकी इनर वाली होती है, इनर मोस्ट होती है दोस्तों, यानी कि जो अंदर वाली होती है आप इसको कहते हैं पाइमेटर, या फिर आप इसको कह सकते हैं दोस्तों मृदु तनिका। मृदु तनिका कहते हैं, जो कि अंदर वाली होती है और सबसे दोस्तों एक प्रकार से नाजुक होती है। और बीच वाली यहाँ पर होती है अरेक्नोइड। अरेक्नोइड का आप इसको कहते हैं, अरेक्नोइड कहें दोस्तों, या फिर आप इसको कहते हैं लूता जालाम, यानी कि लूता जालाफ कहने का मतलब है यहाँ पे दोस्तों जल होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। एक प्रकार से दोस्तों फ्लेक्सिबल है, तो इसीलिए यहाँ पे लिक्विड यानी कि दोस्तों एक प्रकार का तरल यहाँ पे भरा रहता है, इसीलिए आप इसको लूता जालाफ कहते हैं। वैसे आप बात करते हैं आउटर वाली दोस्तों, यानी जो बाहर वाली होती है आप इसको कहते हैं डूरामीटर, यानी दोस्तों आप इसको कहते हैं दृढ़ तनिका। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा टफ होती है, यानी जटिल होती है दोस्तों, और यही बाहर से मेनली ब्रेन को कवर करती है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी वाले में, डूरामीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए एक विधि है, यानी कि आपको पूछा गया है रेडेस इज द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बर्थ कंट्रोल कहने का मतलब है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी दोस्तों एक प्रकार से गर्भधारण करने से रोकने के लिए यहाँ पर कौन से वाले डिवाइस का यूज़ किया जाता है, एक प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको बी वाले में दिया गया है आईयूडी। आईयूडी का इस्तेमाल दोस्तों खासतौर पर किया जाता है, और भी बहुत सारी मेथड हैं जो यहाँ पर आपको दिया गया है, आईयूडी यहाँ पे दिया गया है। आईयूडी दोस्तों एक प्रकार की टी शेप की यहाँ पर कॉपर और प्लास्टिक की डिवाइस होती है, और यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है काहे के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे बी वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली बनी होती है, यानी कि आपको बताना है द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों जो हमारी सेल होती है उसके बाहर से दोस्तों और अंदर दोनों दो यहाँ पे मेम्ब्रेन होती हैं खासतौर पे। तो यहाँ पर आपको बताना जो मेम्ब्रेन होती है सेल की, मेम्ब्रेन यानी दोस्तों झिल्ली आप इसको कहते हैं, ये किससे मिलके बनी होती है। ये दोस्तों खास तौर पे यहाँ पे देखिए मोस्टली आप कहें यहाँ पर कुछों को छोड़ के, तो मोस्टली दोस्तों ये बनी रहती हैं फॉस्फोलिपिड से, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों ग्लाइस फॉस्फोलिपिड से। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ग्लिसरॉल भी होता है, ग्लिसरॉल जहाँ पे 3 कार्बन होते हैं मोस्टली। तो ये दोस्तों क्या करता है एक प्रकार से यहाँ पर जो सेलें बनती हैं दोस्तों उनके लिए बैकबोन का काम करता है। यानी यहाँ पे यदि आप पूरा नाम यहाँ पे दिया गया होगा ग्लाइसरो फॉस्फोलिपिड, तो यहाँ पर आपको देखिए फॉस्फोलिपिड ही दिया गया है। तो यहाँ पर आप दोस्तों फॉस्फोलिपिड में टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको दिखता है फॉस्फोलिपिड प्रोटीन में आप टिक कर देंगे। जो प्लाज्मा भी होती है दोस्तों, जो प्लाज्मा बाहर वाली होती है
वो भी ख़ास तौर पे इससे ही मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पौधे जो केवल बीज धारण करते हैं लेकिन फल नहीं, यानी कि आपको बताना है प्लांट्स विच पोसेस सीड्स बट नॉट फ्रूट आर कॉल्ड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको ऐसे प्लांट्स बताने हैं, प्लांट्स केवल हूस पोसेस सीड्स ओनली, यानी दोस्तों यहाँ पे केवल बीजों को धारण करेंगे लेकिन फलों को दोस्तों धारण नहीं करेंगे। तो ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं आपको बताना है। ये दोस्तों कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर आपको देखिए बी वाला दिया गया है, जिम्नोस्पर्म यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बी वाले में टिक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके जो सीड होते हैं यहाँ पर आपके ओवर सरफेस पे एक्सप्लोर हो जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों दोबारा से फोल्ड नहीं होते हैं, तो आप कह देंगे इनको आप कहते हैं जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कॉमन कोल्ड इज अ, यानी सामान्य ठंड है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनमें से आपको दिया गया है क्रोनिक डिजीज। यदि आप बात करें दोस्तों क्रोनिक डिजीज की, ये दोस्तों आपकी लॉन्ग टर्म डिजीज होती हैं, यानी एक प्रकार से दीर्घकालिक होती हैं। ये दोस्तों कम से कम आपकी 1 मंथ लेती हैं एंड होने में। तो यहाँ पर देखिए जो आपको कॉमन कोल्ड दिया है, कॉमन कोल्ड, ये दोस्तों एक प्रकार की क्रोनिक लंग डिजीज है, यानी कि एक प्रकार से दोस्तों कहाँ इफेक्ट करती है, फेफड़ों में इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप टिक कर देंगे क्रोनिक डिजीज में। वैसे ही दोस्तों जो एक्यूट वाली होती है, जो एक्यूट डिजीज होती हैं दोस्तों, ये आपकी शॉर्ट टर्म वाली होती हैं और ये सडनली होती हैं, यानी आप कहेंगे एक्सीडेंटली जो होती हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए ये आपकी एक्यूट होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे सी वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीलियाडाइटिस से संबंधित बीमारी है, यानी कि आपको पूछा गया है जॉन्डिस इज अ डिजीज ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों जॉन्डिस की यानी पीलिया की, तो पीलिया दोस्तों क्या है, एक प्रकार की लिवर डिजीज है, यानी दोस्तों यकृत में होने वाली, यकृत के इफेक्ट से होने वाली दोस्तों बीमारी है। ये खास तौर पर दोस्तों कब होती है, जब हमारा जो लिवर है, लिवर आप जानते हैं दोस्तों, यानी जो यकृत होता है हमारे शरीर के जो डाइजेशन होता है दोस्तों, खास तौर पर उसमें मेन रोल निभाता है और इसकी बहुत सारी दोस्तों फंक्शनिंग होती है, यानी ये दोस्तों बहुत सारे कार्य करता है और ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ी वाली ग्लैंड होती है, यानी हमारी बॉडी की दोस्तों क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट या फिर आप कहें दोस्तों सबसे कैपिटल ग्लैंड यानी ग्रंथि होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब ये सही से यानी कि इफिशियंटली वर्क नहीं करता है, कैन नॉट वर्क, तो ऐसे वाले केस में क्या होता है दोस्तों, यानी एक प्रकार से रेड ब्लड सेल जो होती हैं, रेड ब्लड सेल को सही से प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो ऐसे वाले केस में हमारे ब्लड में दोस्तों कुछ प्रकार की यहाँ पे बिलिरुबिन्स यहाँ पे बिल्डअप होती हैं। बिलिरुबिन आप याद रखेंगे, इनके बिल्डअप होने से दोस्तों जो स्किन होती है, स्किन का कलर येलो हो जाता है, यानी पीला हो जाता है, तो आप इसी को कहते हैं पीलिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे ए वाले में, लिवर में, ए वाला आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप तैयार करें दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और जो बचे क्वेश्चन हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।